जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम लोग देखेंगे जो यूपी बोर्ड में महत्वपूर्ण कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मानेंगे माना एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है, कोटि की अभिक्रिया निम्न है, एरो उत्पाद। ये एक भी ए लिखेंगे, दो ठो लिखेंगे तो यहाँ द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, तो ये एरो उत्पाद। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना अभिकारक कारक ए की सांद्रता, इसकी प्रारंभिक सांद्रता की बात करें, सांद्रता ठीक है, ए है तथा टी समय पश्चात यक्स मात्रा उत्पाद में बदल जाती है, यक्स मात्रा उत्पाद में बदल जाती है, तब बची सांद्रता ए माइनस एक्स होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लेंगे ए एरो उत्पाद। अब क्या करेंगे दोस्तों, प्रारंभिक सांद्रता हमने ए माना था तो उसमें उत्पाद 0 था। अब टी समय पश्चात हमारा ये लिखेंगे एट टी बराबर 0, और टी समय पश्चात उत्पाद कितना बदल गया, यक्स, तो एट टी बराबर टी पर उत्पाद बदल गया। तो अब हम लोग इसमें अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, तो जो अभिक्रिया का वेग होगा डी एक्स बटा डी टी बराबर के, और ये क्या होगा, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, ठीक है, ए एक्स ना। तो ये हम लोग माइनस क्यों लिए, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता अभिक्रिया का वेग लिख रहे हैं, और ये अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, जहाँ ना। अब इसको यहाँ बदल, माइनस डी एक्स बराबर के, ठीक है, और इसको यहाँ ले आइए नीचे, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स, और ये हमारा हो जाएगा के डी टी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, जहाँ लिखिएगा जहाँ के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, क्या है हमारा, वेग स्थिरांक है, जहाँ के क्या है हमारा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब हम लोग देखते हैं आगे, जहाँ हमारा के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 का समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो हम लोग समाकलन का क्या लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा मेरा, डी एक्स बटा ए माइनस एक्स बराबर, ये तो के का तो समाकलन तो होगा नहीं समीकरण 1 से, तो यहाँ डी टी, और इसका जो माइनस चिन्ह था वो माइनस चिन्ह यहाँ रहेगा। तो आप जानते हैं डी एक्स बटा और ए माइनस एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग ई और ए के पावर ए माइनस एक्स। के का क्या रहेगा, डी टी का समाकलन टी होता है, डी टी का समाकलन हमारा क्या होगा, टी के टी, और एक समाकलन स्थिरांक रखेंगे, जहाँ लिखेंगे जहाँ सी एक समाकलन स्थिरांक है, जहाँ सी एक समाकलन स्थिरांक है, क्या है हमारा, स्थिरांक है। ठीक, अब इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 बना देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे यदि t = 0 हो तो टी समय पर अभिकारक की सांद्रता x बराबर भी 0 होगी। जब चालू हुआ था अभिक्रिया तो x बराबर, तब लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ से हम लोग c का मान निकालेंगे समीकरण 2 से। तो तो हमारा अगर x बराबर यहाँ 0 रख देते हैं, देखिए तो ये 0 हो जाएगा, और t रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो रखेंगे तो ये हो जाएगा log e, x 0 रखेंगे तो a माइनस 0 बराबर के, टी 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो सी, तो यहाँ से जो हमारा c आएगा इसको हल करेंगे तो c बराबर log e के पावर a ना। अब c का मान समीकरण नंबर हम लोग किस में रख देंगे, 2 में। c का मान
समीकरण 2 में रखने पर, सी का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रख देंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के टी और प्लस सी का मान कितना है माइनस लॉग ई ए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ रखेंगे सी का मान, अब उसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इस लॉग को उस तरफ भेज दो माइनस को, तो हमारा के टी बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो के टी बराबर हमारा हो जाएगा लॉग, देखिए के टी बराबर हो जाएगा लॉग ए, ठीक, और माइनस लॉग ई के पावर ए माइनस एक्स, ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये के टी बराबर, अब हम लोग के टी बराबर चलेंगे यहाँ पर के टी, तो आप जानते हैं लॉग एम माइनस एन बराबर क्या होता है, लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। आप जानते हैं ना, यहाँ पर चूँकि दिखा दीजिएगा लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर लॉग एम बटा एन, ये हमारा होता है। तो टी, अब हम लोग यहाँ से के बराबर निकाल लेंगे, के बराबर, तो यहाँ पर हमारा ये लॉग ई है ना, अभी हम लोग के टी रहने देते हैं। तो इसको लॉग ई को बेस 10 में जब बदलते हैं तो उसमें 2.303 ये फिक्स वैल्यू होता है, 2.303 लॉग बेस 10। हम लोग 10 में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल हल करेंगे तो हमारा इसी में आएगा ए माइनस एक्स। तो टी बराबर हमारा, के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए बटा ए माइनस एक्स। यही हमारी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हमारा समाकलित वेग समीकरण आ जाता है, के इजकल टू आता है हमारा। ठीक है, तो लिख दीजिएगा, यह हमारे लिखेंगे, यह प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाता है।